हेलो पोकेमॉन फैंस, कैसे हो आप लोग। तो आज आपका स्वागत है मेरे चैनल पर दोबारा से। जैसा कि आपको पता है कि आज का टॉपिक है कि आखिर सरीना का ड्रीम क्या था। काफ़ी सारे ऐसे इंडियन फैंस होंगे जिन्होंने एक्स एंड वाई की सीरीज़ नहीं देखी होगी, और ऑफ कोर्स उसके पीछे रीज़न ये है कि इंडिया में आपको पता ही है कि पोकेमॉन की हालत कैसी चल रही है ना। तो आज मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए कि आखिर सरीना का ड्रीम क्या था। काफ़ी कम लोगों को ये चीज़ पता है इंडिया में। अब जिन लोग ने एक्स एंड वाई की सीरीज़ देखी है उनको तो पता ही होगा। मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि कैसे आखिर उसने अपना ड्रीम डिसाइड किया, कैसे फिर उसमें वो आगे बढ़े, और आखिर कैसे वो ड्रीम जो है सरीना का वो पोकेमॉन कॉन्टेस्ट से अलग है, क्योंकि काफ़ी लोग सरीना को कोऑर्डिनेटर भी मानते हैं, पर उसका जो एक्चुअली सपना है वो उससे काफ़ी अलग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर उसने अपना ड्रीम डिसाइड कैसे किया। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सरीना ने अपना सफ़र बिना कुछ सोचे समझे चालू किया था, बिल्कुल मे की तरह। जैसे मे ने चालू किया था होएन रीजन में, उसने बस अपना सफ़र इसलिए चालू किया कि वो अपनी मॉम की तरह रायहॉन रेसर नहीं बनना चाहती थी। उसकी मॉम एक फॉर्मर रायहॉन रेसर है, और उसको ऐश को उसका हैंकरचिप भी वापस करना था बचपन वाला, अगर आपको याद हो अच्छे तरीके से। कोई भूल भी नहीं सकता वो। तो उसने अपना ड्रीम डिसाइड तब किया जब पोकेमॉन के एक्स एंड वाई एपिसोड के ऑलमोस्ट फर्स्ट सीज़न के आखिर आखिर में एक एपिसोड आया था पोकेमॉन समर कैंप का, जिसमें प्रोफेसर सिकमोर जो कार्लोस रीजन के प्रोफेसर हैं उन्होंने एक समर कैंप ऑर्गेनाइज किया था। और उस समर कैंप में ऐश और उसके दोस्त 3 नए ट्रेनर्स से मिले थे जिनका आपने नाम सुना होगा, शॉना, ट्रेवर और टियर्नो, जो ऐश और उसके फ्रेंड्स के राइवल बन जाते हैं बाद में। तो वो जो 3 ट्रेनर्स थे उनके पास कांटो रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन थे। तो शॉना जो कि उस ग्रुप की लड़की थी, वो एक्चुअली एक पोकेमॉन परफॉर्मर थी। तो उसने सरीना को पोकेमॉन परफॉर्मर के बारे में बताया कि एक्चुअली वो लोग करते क्या है। तो उसका इंटरेस्ट पोकेमॉन परफॉर्मर का शोना से आया और एक और जगह से आया। पोकेविजन आपको याद है? पोकेविजन एक ऐसी ऑनलाइन साइट है पोकेमॉन की दुनिया में, जैसे कि अपने असली दुनिया में टिकटॉक मान लो आप, या ऐसी कुछ। तो वहाँ पे ट्रेनर्स अपने पोकेमॉन के साथ क्यूट वीडियोस अपलोड करते हैं और आप इंटरनेट पे फेमस हो जाते हो। हिंदी डब में भी वो एपिसोड आया था जिसमें सरीना ने अपनी पोकेविजन की वीडियो बनाई थी फेलिकेन के साथ। तो सरीना की एक आइडियल है पोकेविजन पे, एक ऐसे ट्रेनर जिसकी पोकेविजन पे वीडियोस हमेशा हिट रहती हैं, आर्या। तो शोना ने उसको ये बताया कि एक्चुअली आर्या भी एक पोकेमॉन परफॉर्मर है, और इतना ही नहीं, वो रेनिंग चैम्पियन भी है पोकेमॉन परफॉर्मर की, पोकेमॉन परफॉर्मेंस की, सॉरी। तो आखिर पोकेमॉन परफॉर्मर क्या करता है और कैसे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पोकेमॉन परफॉर्मर पार्टिसिपेट करता है पोकेमॉन शोकेसेस में, और आप पोकेमॉन शोकेसेस का कैसा लैंडस्केप और कैसे उसके नियम रहते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। तो पोकेमॉन शोकेस का लैंडस्केप बिल्कुल पोकेमॉन कॉन्टेस्ट की तरह ही होता है। एक बड़ा सा स्टेडियम जहाँ पे पब्लिक भी बैठी रहती है, और एक एंकर होता है जो सब चीज़ें आपको बताता है। और फिर हमारे पोकेमॉन शोकेस में 2 तरीके के राउंड्स होते हैं। पहला होता है थीम परफॉर्मेंस राउंड। थीम परफॉर्मेंस राउंड एक ऐसा राउंड होता है जिसमें रैंडम कैटेगरीज होती हैं, 3-4 तरीके की रैंडम कैटेगरीज होती हैं, जिनमें से एक थीम एक पर्टिकुलर डे के लिए चुना जाता है। यानी कि अगर किसी शहर में एक कॉन्टेस्ट हो रहा हो तो उसके लिए एक दिन के लिए एक पर्टिकुलर थीम चुनी जाती है राउंड 1 के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सरीना का जो पहला पोकेमॉन कॉन्टेस्ट था उसमें जो फर्स्ट राउंड की थीम थी वो थी पोकेमॉन ड्रेसअप। अब वो ऐसी थीम होती है जिसमें पोकेमॉन ट्रेनर को अपने पोकेमॉन के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको ड्रेसअप करना पड़ता है, और ये एक 3 वे बैटल होता है। यानी कि 3 पोकेमॉन परफॉर्मर के बीच में बैटल होता है, जहाँ आपको अपने पोकेमॉन को ड्रेसअप करना पड़ता है और फिर अपने पोकेमॉन के साथ रैंप वॉक करना पड़ता है। मतलब कुछ फैशन शो की तरह आप मान सकते हो, फैशनिस्ट की तरह। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने बताया ना रैंडम कैटेगरीज होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर दिन एक ही तरह की कैटेगरी मिले। किसी अलग दिन थीम परफॉर्मेंस में आपको मिल सकता है कि पोके पफ्स बनाओ अपने पोकेमॉन के साथ। और ऐसी 3 या 4 तरीके की कैटेगरी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, मैं कुछ कह नहीं सकता, अभी मैंने भी एक्स एंड वाई पूरा नहीं देखा है। तो ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिनमें से एक आपको मिलती है थीम परफॉर्मेंस के लिए। अब थीम परफॉर्मेंस में हो सकता है जनता आपको उसमें मतलब विजेता डिसाइड करने के लिए या तो जनता कभी कभार डिसाइड करती है, या तो एक जजेस का पैनल बैठता है। जजेस का पैनल भी डिसाइड कर सकता है और पब्लिक भी डिसाइड कर सकती है। वो बेस्ड होता है कि आखिर कौन सी परफॉर्मेंस
यानी कि कौन सी थीम चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल फैशन वाली जो थीम थी, ड्रेसअप वाली थीम, उसमें पब्लिक वोट कर रही थी, और जो पोके पफ वाली थीम है उसमें जजेस वोट कर रहे थे। ये तो फर्स्ट राउंड था, मतलब फर्स्ट राउंड में आपको किसी एक दिन एक थीम मिलेगी, या तो पोकेमॉन ड्रेसअप, या पोके पफिंग्स, या पोके पॉप क्विज, ऐसा कुछ। और फिर आता है सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड जो है वो होता है हमारा फ्री स्टाइल। तो फ्री स्टाइल बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि फ्री स्टाइल डांसिंग होती है। आपको अपने पोकेमॉन्स के मूव यूज़ करके, ये थोड़ा कॉन्टेस्ट जैसा ही होता है कि पोकेमॉन्स के मूव शो ऑफ करने पड़ते हैं और अपने पोकेमॉन के साथ कोऑर्डिनेट करके स्टेज पे डांस करना पड़ता है, वैसा ही। और सेकंड राउंड जो होता है उसमें पब्लिक ही डिसाइड करती है कि आखिर किसने बेस्ट किया। पब्लिक वोटिंग करती है, और वोटिंग के आधार पर अब हमको पता चलता है कि कौन जीता और कौन हारा। और जब आप पोकेमॉन शोकेस जीत जाते हो तो आपको उसके अवार्ड में मिलती है प्रिंसेस की। प्रिंसेस की बिल्कुल आप समझ सकते हो जिम बैजेस, और उसी की तरह होती है, अपने रिबन्स की तरह। और अगर आप ऐसी 3 प्रिंसेस कीज़ कलेक्ट कर लेते हो तो आप मास्टर क्लास में हिस्सा ले सकते हो। मास्टर क्लास बिल्कुल ग्रैंड फेस्टिवल और पोकेमॉन लीग की तरह ही होता है, ऑफ कोर्स। मास्टर क्लास अगर आप जीते तो आपको कार्लोस क्वीन का टाइटल मिलता है। अब यहाँ नोट कीजिए, कार्लोस क्वीन, यानी कि सीधा सा मतलब है कि पोकेमॉन शोकेसेस में सिर्फ लड़कियाँ ही पार्टिसिपेट करती हैं। तो ऑफ कोर्स ये कॉन्टेस्ट से काफ़ी अलग है। यहाँ पोके पफिन्स भी बनाए जाते हैं, यहाँ पोकेमॉन के साथ आपको ड्रेसअप भी करना पड़ता है अपने पोकेमॉन को। तो ये पोकेमॉन कॉन्टेस्ट से बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है। और सरीन ने अपना ड्रीम डिसाइड किया अपनी आइडल आर्या को देख करके और उसकी राइवल शोना को देख करके। और ये है एक्चुअली पोकेमॉन परफॉर्मर का एक्चुअली जॉब ये है। काफ़ी लोग को इंडिया में ये बात पता नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स काफ़ी लोग ने एक्स एंड वाई नहीं देखा है, और इंडिया में भी हिंदी डब कुछ खास होता है नहीं। तो अगर आपको लगता हो कि भाई मेरी वीडियो में आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली है और ऐसा और एनिमे कंटेंट आपको चाहिए, तो मेरे चैनल को बोलने की ज़रूरत नहीं है वैसे। ठीक है, ओके, सायोनारा। अब और क्या, बस इतना ही था। पोकेमॉन शोकेस में और कुछ खास है नहीं।